Hello everyone, welcome to our channel The Concept Perfect Learning. I am Mohammad Amanullah Sabir. I teach you biology. In previous class we have studied about parts of cells. हम लोगों ने इससे पहले वाले क्लास में सेल्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ाई किया था, जिसमें सेल्स मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म और प्लास्टिड वैक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने वहाँ जाना था। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स और टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का थर्ड लेक्चर। टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोट्स। अब हम लोग प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिफरेंस जानेंगे। क्या डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो क्या है डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव्स और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक्स जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, लैकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं न्यूक्लियस में। जो इस टाइप्स के सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। सेकेंड है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। यू मतलब होता है ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में। अब हम लोग जानेंगे डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल्स। एनिमल्स और प्लांट सेल्स के डिफरेंस जानने से पहले हम लोग इनके फिगर्स को देखेंगे। ये आपके एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स हो गए। ओके, हो गए सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन जो आपके एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। सेल वाल जो है वो प्लांट सेल्स में से प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। न्यूक्लियस क्या है, एनिमल सेल्स में सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस प्लांट सेल में क्या अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है वो एनिमल सेल्स में भी है और आपको प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट है। वैक्यूल्स बात किया जाए, वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में होते हैं, कहाँ पे, एट द सेंटर, सेंटर पे होते हैं। लेकिन और क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स एक बड़े से होते हैं सेंटर पे। ओके, लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। अगर प्रेजेंट होते हैं भी हैं तो स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे होते हैं, जो स्कैटर्ड कहाँ रहते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आपका है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है। ओके, ये आपका एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के मैंने आपको फिगर्स के बारे में बता दिया।
अब हम इन दोनों के बारे में डिफरेंस देखेंगे, कॉलम बना के मैं आप इन दोनों का डिफरेंस आपको लिखवा देता हूँ। ओके, ये आपके प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के डिफरेंस हो गए। प्लांट सेल्स क्या है, सेल इज कंपेरेटिवली लार्ज, सेल्स क्या होते हैं इसमें थोड़े बड़े होते हैं, और सेल इज कंपेरेटिवली स्मॉल साइज, और एनिमल सेल्स में सेल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं। इट डज नॉट चेंज इट शेप, प्लांट सेल्स अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है, इट चेंज इट शेप्स, एनिमल सेल्स अपने शेप को चेंज कर सकता है। लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट एट सेंटर, एक लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में सेंटर पे, लेकिन वैक्यूल्स में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। एनिमल सेल्स में एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी हो सकते हैं। इफ़ अगर प्रेजेंट होंगे लेस इन नंबर, और क्या होगा, स्मॉल इन साइज, छोटे छोटे साइज में होंगे। ठीक है, चौथा है आपका न्यूक्लियस इज प्रेजेंट अवे फ्रॉम द सेंटर, न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेंटर से अवे, दूर रहता है, सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं प्लांट सेल्स में। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट सेंटर, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा। सेल वॉल एंड प्लास्टिड आर प्रेजेंट, सेल वॉल और प्लास्टिड प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल वॉल और प्लास्टिड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल्स के हमने डिफरेंस लिखवा दिया। अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। ओके, टिश्यूज क्या है, टिश्यूज के बारे में हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था टिश्यूज क्या है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, टिश्यूज जो है वो सिमिलर सेल्स के ग्रुप होते हैं डेट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, और सब टिश्यूज, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो क्या कहते हैं डिसिमिलर सेल्स से मिलकर बनते हैं, अलग अलग सेल्स के मिलने से बनते हैं, लेकिन फंक्शन क्या होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे। ओके, अगर हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ के बारे में तो उनको हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब हम जानेंगे प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, तो हम पहले पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में।
ये आपका प्लांट टिश्यू हो गया। हमने क्या किया है, एक डाइकॉट स्टेम को जब ट्रांसवर्सली काटेंगे, ट्रांसवर्सली कैसे होता है, इस तरह जब हम काटेंगे एक डाइकॉट प्लांट्स को, डाइकॉट स्टेम को, तो जब उसको माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो उनको किस तरह शेप दिखेगा, कुछ इस तरह आपको शेप दिखेगा। ठीक है, जैसे हमने काटा है ना, ये आपका हेयर हो गया, बहुत सारे हेयर हैं छोटे छोटे। हमने यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, इस एक पोर्शन का जो हमने यहाँ से ले लिया, इस पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन को हमने आपको यहाँ पे दिखाया। जब इस पोर्शन को जब माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो कुछ आपको ये इस तरह से दिखेगा। इसमें क्या हो गया, ये हेयर हो गया, ठीक है, आपका ये एपिडर्मिस कहलाता है, ये फ्लोएम हो गया, और ये जाइलम, और यहाँ क्या है आपका कॉर्टेक्स। ओके, और यहाँ एक बच गया, यहाँ आपका ये पिथ कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग इस सब के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। एपिडर्मिस किसे क्या है, एपिडर्मिस का क्या फंक्शन है, फ्लोएम क्या है, जाइलम का क्या फंक्शन है, कॉर्टेक्स क्या करता है, पिथ का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस क्या है, द आउटरमोस्ट रीजन फॉर्म बाय ए सिंगल रॉ फ्लैट रेक्टेंगुलर सेल्स इज कॉल्ड एपिडर्मिस। हमने क्या कहते हैं, जब एक डाइकॉट स्टेम को जब हमने ट्रांसवर्सली काटा था तो ये इस तरह का मैंने आपको यहाँ दिखाया था। ये क्या है, आउटरमोस्ट रीजन, ये क्या है, आउटरमोस्ट रीजन टिश्यू का है। ये किस तरह शेप आता है, चपटा रहता है और रेक्टेंगुलर शेप का रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट आपका, दिस इज प्रोटेक्टिव टिश्यू कवर्ड। ये क्या करता है, स्टेम रूट्स एंड लीव्स। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, कवर्ड करता है, किसको, स्टेम को, रूट को, लीफ को क्या करता है, ये प्रोटेक्शन भी करता है और कवर भी करता है। ओके, इन ग्रीन स्टेम एंड लीफ इट बियर स्टोमाटा फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस नीडेड फॉर रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जब हम अगर ग्रीन लीव्स या ग्रीन स्टेम में जब हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। हमने आपको इससे पहले फिगर्स में हमने आपको दिखाया था, इस तरह कुछ बना हुआ, उसको हमने क्या लिखा था, स्टोमा लिखा था। ये स्टोमाटा क्या करता है, हेल्प करता है रिस्पायरेशन में और फोटोसिंथेसिस में। थर्ड पॉइंट है, इन रूट दिस लेयर बियर्स रूट हेयर। अगर जब हम रूट में देखेंगे तो इसी लेयर पे क्या प्रेजेंट होता है, जब हम रूट में देखेंगे तो इस लेयर पे क्या प्रेजेंट होगा, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूट्स हेयर होते हैं। रूट हेयर्स क्या करते हैं, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ये रूट हेयर। ओके, ये आपके एपिडर्मिस के बारे में हो गया। अब हम जानेंगे ग्राउंड टिश्यूज के बारे में। ग्राउंड टिश्यू किसे कहते हैं, दिस कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द स्टेम एक्सेप्ट द डिस्टिंक्ट बंडल्स ऑफ सेल्स अरेंज इन ए सर्कल्स नियर द सेंटर। ग्राउंड टिश्यू किसे कहते हैं, स्टेम के वो पार्ट्स, हमने स्टेम को जब ट्रांसवर्सली काटा था, हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था। ये आपकी क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया।
स्टेम के वो पार्ट्स, यानी कि स्टेम को एपिडर्मिस को छोड़ के जो भी पार्ट्स आप देख रहे हो अंदर का, ये एपिडर्मिस को छोड़ के जो भी आप पोर्शन यहाँ देख रहे हो, ये सारे के सारे किसके बने होते हैं? ग्राउंड टिश्यू में बने होते हैं। लेकिन ग्राउंड टिश्यू में हमारे जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो सेंटर के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, उनको वो ग्राउंड टिश्यू में नहीं आते हैं। ग्राउंड टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में नहीं आते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन हो गया आपका पूरा, और ये जो अंदर का पोर्शन हो गया, ये सारा सारा क्या होता है? इसको हम ग्राउंड टिश्यू के ये बने होते हैं। इट डिवाइड डिफरेंट जोन्स, ये बहुत सारे डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होते हैं। लेकिन हम यहाँ कॉर्टेक्स और पिट्स के बारे में सिर्फ हम जानेंगे। कॉर्टेक्स किसे कहते हैं? द थिन वॉल्स ओवल पॉलीगोनल सेल। ये कॉर्टेक्स जो होते हैं वो ओवल पॉलीगोनल सेल्स के बने होते हैं, जो एकदम थिन वॉल होते हैं। एक्सटेंडिंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये एपिडर्मिस से शुरू होते हैं। यहाँ से ये एपिडर्मिस के पार्ट्स यहाँ से शुरू होंगे। कहाँ तक ये फैले होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, यानी कि वैस्कुलर बंडल तक इसका ये पूरे फैले हुए होते हैं। दिस रीजन इज प्रेजेंट इन रूट। ये कॉर्टेक्स जो है वो रूट में प्रेजेंट होता है। दिस स्टेम, इन स्टेम इट फंक्शन इज स्टोर फूड। और स्टेम में क्या करता है? ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ओके, अब हम जानेंगे पिट्स के बारे में। पिट्स क्या है? हमने कॉर्टेक्स के बारे में जान लिया। कॉर्टेक्स के अब जानेंगे पिट्स। पिट्स किसे कहते हैं? द सेंट्रल कोर्स ऑफ राउंडेड सेल्स फॉर्म्स द पिट। हमने ग्राउंड टिश्यू के जो सबसे सेंटर पे जो राउंड सेल्स होते हैं, छोटे से राउंड सेल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं? वो पिट्स बनाते हैं, वो पिट्स टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, विच टू सर्व द फंक्शन ऑफ स्टोरिंग फूड। ये और क्या करते हैं? फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। जिस तरह से कॉर्टेक्स भी स्टेम में क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं। पिट्स भी क्या करते हैं? स्टोरिंग ऑफ फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। अब हम जानेंगे वैस्कुलर बंडल्स के बारे में। वैस्कुलर बंडल किसे कहते हैं? द डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ सेल्स अरेंज इन रिंग्स आर कॉल्ड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या है? जब ग्रुप ऑफ सेल्स अरेंज होते हैं किस फॉर्म में? एक रिंग फॉर्म में जब अरेंज होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर बंडल हमने आपको दिखाया था जब हमने फिगर बनाया था आपको। ये हो गया आपका एपिडर्मिस, यहाँ आपका पिथ प्रेजेंट होता है। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया? पिथ प्रेजेंट रहता है। ये आपका क्या हो गया? फ्लोएम, और ये हो गया आपका जाइलम। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल किस चीज़ का बना होता है? दे आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो दो टाइप्स के टिश्यूज़ के मिलके बनते हैं। फर्स्ट जाइलम, सेकंड फ्लोएम। तो हम जानेंगे जाइलम क्या कहते हैं। आपको बता दिया जाइलम कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, जाइलम इज नोन एज वुड। जाइलम को हम क्या कहते हैं? वुड्स कहते हैं, लकड़ी। द लार्ज थिक वॉल सेल्स फॉर्म द जाइलम। जो लार्ज और थिक मोटे सेल्स होते हैं, लार्ज होते हैं और थिक मोटे सेल्स होते हैं, वो क्या बनाते हैं? जाइलम बनाते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम का क्या फंक्शन है? जाइलम हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व द मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स। ये क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर को क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट मतलब सॉइल से, यानी कि रूट से क्या करता है? ये वाटर को अपवर्ड मूवमेंट यानी कि ऊपर की तरफ ले जाता है टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द शूट, और डिफरेंट पार्ट्स में के शूट्स में तक वो पहुंचाता है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ जाइलम आपका हो गया। अब हम जानेंगे फ्लोएम्स के बारे में। फ्लोएम्स किसे कहते हैं और फ्लोएम्स के फंक्शन में। जाइलम हमने देख लिया, जाइलम क्या है। फ्लोएम के बारे में देखेंगे। फ्लोएम किसे कहते हैं? फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट। फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं। फ्लोएम इज कंस्टिट्यूट ऑफ द थिन वॉल स्मॉलर सेल्स। फ्लोएम जो है वो छोटे थिन वॉल सेल से बना होता है। लाइन टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ जाइलम्स। ये जाइलम्स की आउटर साइड में पाया जाता है। फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग अ फूड फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से
पूरे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में, प्लांट्स के हर एक पार्ट तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्लोएम। और वैस्कुलर बंडल जो है वो लीव्स और रूट्स में भी वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लीव्स और रूट्स में भी वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो आपको लीफ और रूट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, और इस पर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब हम लोग करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो भी होगा हम लोग यहाँ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।